नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे। और ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। पहला पॉइंट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। ठीक है, जिसे उत्कृष्ट कोचिंग और खिलाड़ियों को उच्च स्तर प्रशिक्षित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार भारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है, जो महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि इस पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था और उद्देश्य क्या था इसका। तो इसका स्थापना 1985 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देश के श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए अगला, उन कोचों को दिया जाता है, ये जो पुरस्कार है उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाया हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है। तो पुरस्कार में बता दें, प्रशस्ति पत्र, ब्रॉन्ज मेडल जिसे कांस्य पदक भी कहते हैं, प्रोत्साहन राशि, जो कि प्रोत्साहन राशि वर्तमान में 15 लाख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो पुरस्कार है इसके ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है 2 प्रकार के हैं, एक नियमित श्रेणी में और एक आजीवन उपलब्धि श्रेणी में। ठीक है, तो जानते हैं नियमित श्रेणी वाला श्रेणी है उन प्रशिक्षकों के लिए है जिन्होंने वर्षों तक खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो और वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रहें। ठीक है, चलिए अगला है आजीवन उपलब्धि श्रेणी, है ना। इसमें उन प्रशिक्षकों के लिए है जिन्होंने लंबे समय तक उत्कृष्ट कोचिंग दी है और जिनके खिलाड़ी उच्च स्तर पर सफल हुए हैं, है ना। यानी ये दोनों जो है खिलाड़ियों को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनमें से अधिक खिलाड़ी क्या हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल प्राप्त किया हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, योग्यता और चयन प्रक्रिया। उम्मीदवारों को कम से कम 10 वर्षों तक कोचिंग का अनुभव होना चाहिए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल, विश्व चैंपियनशिप या अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हों। ठीक है, चलिए अगला, चयन समिति खिलाड़ियों के प्रदर्शन और कोच की भूमिका का मूल्यांकन कर निर्णय लेती है ना। चलिए अगला है, चयन प्रक्रिया युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है ना। इसके चयन प्रक्रिया किसके द्वारा किया जाता है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय, है ना, किया जाता है। और योग्यता की बात करें तो क्या है, उम्मीदवार को कम से कम 10 वर्षों तक का कोचिंग का अनुभव होना चाहिए। अगला, तो दोस्तों ये रहा सारा पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ सवाल। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है ना। तो वो है खेल कोचिंग के लिए। ठीक है,
अगला दूसरा सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किया गया था 1985 में। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? ये जो है किसके नाम पर रखा गया था? तो ये महाभारत के जो गुरु द्रोण के नाम पर है ना, जिसको द्रोणाचार्य भी बोलते हैं, द्रोणाचार्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। ठीक, अगला सवाल है, द्रोणाचार्य अगला सवाल है 5वां नंबर सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को क्या प्रदान किया जाता है? उसमें पदक, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार, जो कि नगद 15 लाख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस मंत्रालय के तहत दिया जाता है? तो वो दिया जाता है खेल मंत्रालय के द्वारा, है ना, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। चलिए 7वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा खेल कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है ना? तो वो हम बोल सकते हैं सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, या यहाँ पर सवाल इस तरह से भी बन सकता था कि निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी को, है ना, खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो उसमें हो जाता सचिन तेंदुलकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 8वां नंबर सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस स्तर के कोच को प्रदान किया जाता है ना? तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों के कोचों के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है का चयन कौन करता है? तो वो करता है खेल मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति, है ना। चलिए 10वां नंबर सवाल है, 10वां नंबर सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो 29 अगस्त को। उस दिन क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और हाँ, अगर ये सारे सवालों का और ये जो पॉइंट दिया गया है इसका PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।